नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टॉक फटाफट में और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। इस शो की खास बात यह है कि बाजार के एक्शन से जुड़े तमाम स्टॉक्स हम फटाफट अंदाज में आपको बताते हैं और शो में आखिर के 2 घंटे बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज़ आपको बताते हैं। साथ ही निवेश के लिए ऑप्शन से कमाई के लिए मुनाफे का ऑप्शन भी आपको बताया जाता है। ये सब कुछ होगा, लेकिन शुरुआत करते हैं बाजार से जुड़ी कुछ बड़ी बातों के साथ, जहां पर वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार हमें सुस्त दिखाई दे रहा है। 26,200 का एक लेवल जो बाजार होल्ड करने की पूरी कोशिश में यहां पर लगा हुआ है। बैंक निफ्टी फिलहाल सीमित दायरे में हम देख रहे हैं कामकाज कर रहा है। 59,300 के बेहद करीब सपाट यहां पर हरे निशान में कारोबार हो रहा है। लेकिन आईटी शेयर्स अगर आप देखिए तो इनमें आपको दबाव आज दिखाई देगा। कोफो जैसे कुछ काउंटर जहां पे 5% के आसपास की कमजोरी, मेटल काउंटर्स हम देख रहे हैं तेजी के साथ कामकाज कर रहे हैं। एनएमडीसी लगभग 4% चढ़ता हुआ। सरकारी शेयर यहां पर अगर हम देखें तो निफ्टी पीएसई इंडेक्स के लिहाज से भी ऊपर है और कोल इंडिया आप देख सकते हैं फिलहाल 3% के पार की तेजी के साथ कामकाज करता हुआ। और बाजार का एडवांस डिक्लाइन रेशियो अगर आप देखें मार्केट ब्रेथ के लिहाज से एनएससी हम देख रहे हैं 1719 एडवांसेस, 1140 डिक्लाइंस। बीएसई एडवांस डिक्लाइन भी 2405, यहाँ पे एडवांसेस 1827 डिक्लाइंस यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। एक बार गेनर्स और लूजर्स की सूची भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। और इन्फो से लगभग 1.5% टूटता हुआ भारतीय एयरटेल, अदानी पोर्ट्स, बजाज ऑटो, इटर्नल में हम देख रहे हैं आधे से 1% की कमजोरी के साथ कारोबार। वहीं गेनर्स में कोल इंडिया 3.5%, श्रीराम फाइनेंस 2.25%, अल्ट्राटेक लगभग 1.5%, टाटा मोटर्स, पीवी, पावर ग्रिड, एनटीपीसी में भी हम देख रहे हैं 1.25 से 1% से ज़्यादा की कमजोरी के साथ फिलहाल कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल बाजार काफ़ी फ्लैट यहाँ पर और लगातार कुछ दिनों में हमने एफआईआई की खरीदारी देखी। अब वहाँ पर बीते दिनों हमने देखा कि एक सेशन बिकवाली का आया और उसके बाद बाजार की चाल में आज हम थोड़े से पस्त होती हुई दिखाई दे रहे हैं। लेकिन चलिए बाजार की चाल पर बातचीत भी करेंगे। एंजल वन के राजेश भोसले हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, हाय आफ्टरनून, स्वागत है आपका स्टॉक फटाफट में। और पहले बाजार की चाल पर ही बातचीत कर लेते हैं। सीमित दायरे में कारोबार हो रहा है, लेकिन 26,190 के आसपास फ्लैट निफ्टी और इनफैक्ट बैंक निफ्टी भी हम देख रहे हैं 59,300 को होल्ड करने की पूरी कोशिश में यहाँ पर लगा हुआ है। कैसे देख रहे हैं आप बाजार की चाल को फिलहाल? जी नमस्कार कविता जी, आफ्टरनून। देखिए, लास्ट 2 सेशन के पॉजिटिव ट्रैक्शन के बाद आज कहीं ना कहीं एक कंसोलिडेशन है, बट ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव है। मॉर्निंग में हमने हाईलाइट किया था कि आर्ली चार्ट्स जो है वो एक हायर टॉप हायर बॉटम में ट्रेड करे और रिसेंटली हमने एक फॉलिंग चैनल ब्रेकआउट भी देखने को मिला था। तो बायस पॉजिटिव है। एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट फ्यू सेशंस में निफ्टी जो है वापस से एक नया हाई रिटेस्ट कर सकता है, तो बाय ऑन डिप की रणनीति रखनी चाहिए। इंट्राडे के हिसाब से अगर आप देखें तो 26,150 100 के आसपास का एक सपोर्ट जोन है एंड 26,200 के आसपास का एक रेजिस्टेंस है। 26,200 के कॉल राइटिंग में कॉल राइटिंग काफ़ी एग्रेसिव है। 26,200 जैसे ही क्रॉस करता है हमें फर्दर एक ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। वीकली एक्सपायरी तो कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन है, बट ओवरऑल बायस पॉजिटिव ही रहेगा मार्केट में। यहाँ पर अंडरलाइन टोन आपकी पॉजिटिव ही आप बता रहे हैं और काफ़ी स्टॉक स्पेसिफिक बाजार तो डेफिनेटली है ही। ऐसे में रणनीति भी जानना चाहेंगे अगर कोई ट्रेडिंग कॉल्स है आपकी तरफ से। जी कविता जी, आज पीएसयू बास्केट में काफ़ी एक अच्छा ट्रैक्शन दिखाई दे रहा है। इसमें से एक काउंटर है बीएचईएल भेल। अगर आप देखें तो फ्लैट ट्रेड कर रहा है, बट कल के सत्र में काफ़ी एक अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला था। डेली चार्ट में एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट है। एक्सपेक्टेड है इसमें एक स्ट्रॉन्ग मूव आ सकता है, तो 275 के स्टॉप लॉस से बीएचईएल भेल बाय कर सकते हैं। नियर टर्म में लक्ष्य होंगे इसके 300 के। दूसरा जो काउंटर काफ़ी अच्छा लग रहा है वो है गोदरेज सीपी। देखिए, 16 दिसंबर को एक चैनल ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था। उसके बाद लास्ट 4 सेशन से वो 200 डीएमए के आसपास जो है कंसोलिडेट कर रहा है। आज वापस से एक प्राइस मोमेंटम देखने को मिला है, फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है। तो गोदरेज सीपी भी काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है। 1175 के स्टॉप लॉस से बाय करना है। नियर टर्म में 1250 के टारगेट्स हम इसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर ये आपकी तरफ से रणनीति आती हुई, जहाँ पर बीएचईएल में आपने खरीदारी की सलाह दी, टारगेट 300 का, स्टॉप लॉस 275 आपने रेकमेंड किया है और गोदरेज कंज्यूमर भी आपने खरीदारी की सलाह दी है। टारगेट यहाँ पे 1250 का आप रेकमेंड कर रहे हैं और स्टॉप लॉस 1175 का आपके मुताबिक यहाँ पर लगाना चाहिए जीसीपीएल में भी। और राइट राजेश, चलिए शुरू करते हैं।
न्यूज़ मेकर स्टॉक्स के साथ, और यहाँ पर आपकी रणनीति भी लगातार हम चाहेंगे। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर न्यूज़ मेकर स्टॉक में बेल राइस को लेकर आएंगे, और क्लियरली टेक्निकल और बिजनेस सहयोग के लिए इजराइल की पलासन सासा के साथ एक्सक्लूसिव करार करने को लेकर खबर आई है। और जो करार हुआ है, जो डील के डिटेल्स हैं, उसमें लगभग 6.5% इक्विटी के कई सौदे हुए हैं और 5.83 करोड़ शेयरों के कई सौदे हुए हैं। लगभग 5.5% से ज़्यादा की मजबूती बेल राइस में हमें दिखाई दे रही है 167.39 के लेवल्स पर। राजेश, देखिए कामकाज भी हो रहा है काउंटर में। कुछ आप यहाँ पर शॉर्ट टर्म ट्रेड रेकमेंड करना चाहेंगे? जी, ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर ही पॉजिटिव है, एक हायर टॉप हायर बॉटम में ट्रेड कर रहा है। डेफिनेटली जो मॉर्निंग हाई है उसके अराउंड 180 के, वहाँ से कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला, बट चार्ट स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव है। इनफैक्ट अगर आप डेली चार्ट देखें तो एक किकिंग पैटर्न फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। तो एज लॉन्ग ये हायर बॉटम होल्ड रहता है अराउंड 155 का, तो 155 का एज अ स्टॉप लॉस रखिए, इसमें एंटर या फिर होल्ड रखा जा सकता है। वापस स्टॉक जो है यहाँ से 170 to 180 के लग जो है बेल राइस में देखने को मिल सकता है। चलिए, तो यहाँ पर 155 का स्टॉप लॉस आप लगाकर रुक सकते हैं। 170 to 180 तक के लेवल्स बेल राइस में देखने को मिल सकते हैं। लिहाजा अगर खरीदारी कर रखें तो होल्ड करने की सलाह होगी बेल राइस में। आगे बढ़ते हैं, और एंथनी वेस्ट आज का ये स्टॉक जहाँ पर ज़बरदस्त मूवमेंट हम देख रहे हैं। दरअसल अगर खबर के लिहाज से हम देखें तो सब्सिडरी को लगभग 329 करोड़ का एक ऑर्डर भी मिला है, और जो ऑर्डर मिला है वो ठाणे म्यूनसिपल कॉर्प से 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। लिहाजा 7.5% की मजबूती 533.30 के लेवल्स हमें फ़िलहाल इसमें देखने को मिल रहे हैं, और इसको मुनाफा वसूली के लिए इस्तेमाल करना चाहिए इस तेज़ी को। राजेश, क्या कहेंगे? जी देखिए, दिसंबर के स्टार्ट से स्टॉक काफ़ी अच्छे एक मोमेंटम में है। नीचे में अगर आप देखें 410 से 560 एक शानदार मूव अभी हमें देखने को मिल रहा है। अभी फ़िलहाल कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस जोन के आसपास है, तो यहाँ पे एक मार्जिनल प्रॉफिट जो है यहाँ पे बुक कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप जुलाई से अगर चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो एक शार्प सेलिंग इसमें देखने को मिल रहा था, एंड उस लेवल्स को जो है रिट्रेस करा है। तो यहाँ पे फिलहाल रेजिस्टेंस के आसपास है, 550 के आसपास जो है इस काउंटर में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ऑलराइट, एंथनी वेस्ट में फ़िलहाल ये सलाह, इस तेज़ी को सही तरीके से आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं उस पर राजेश की राय। लेकिन पूर्वांकरा की बात करते हैं, जहां पर कंपनी की तरफ से बंगलुरु में ज़मीन अधिग्रहण की खबर आई है। लेकिन खबर की डिटेल्स हम समझ लेते हैं, क्योंकि स्टॉक में ज़बरदस्त 14.5% कम अप मूव देखने को मिल रहा है। रविंदर हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं पूरी खबर बताने के लिए। रविंदर, बताइए पूर्वांकरा को लेकर क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, आज के सेशन में पूर्वांकरा में जो है काफ़ी अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। उसके पीछे जो की रीज़न है, यहाँ पर कंपनी ने 53.5 एकड़ लैंड पार्सल एक्वायर किया है बेंगलुरु में, जिसका सेलेबल एरिया है अप्रॉक्सीमेटली 6.4 मिलियन स्क्वायर फीट, और इसका जो पोटेंशियल ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू है उसका लगभग जो है 4,800 करोड़ का है। और ये एक्विजिशन बेंगलुरु के इमर्जिंग रेजिडेंशियल ग्रोथ कॉरिडोर्स में कंपनी की प्रेजेंस को स्ट्रेंथ करता है, और ये की माइक्रो मार्केट्स में एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी के साथ जो है अलाइन है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड, बेटर कनेक्टिविटी और सस्टेन एंड यूज़र डिमांड से सपोर्टेड है। और FY26 में अब तक जो है कंपनी पहले ही अप्रॉक्सीमेटली 9,100 करोड़ का एस्टिमेटेड GDP वाले प्रोजेक्ट जो है ऐड कर चुकी है, और इस लेटेस्ट एक्विजिशन के साथ जो डेवलपमेंट एरिया है 12.76 मिलियन स्क्वायर फीट्स तक बढ़ जाता है, जबकि पोटेंशियल GDP जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 13,900 करोड़ की जो है हो जाती है। और ओवरऑल ये ट्रांजैक्शन पूर्वांकरा के लॉन्च पाइपलाइन और GDP विजिबिलिटी की सिग्निफिकेंट एनहांस करता है, जो हाई डिमांड बेंगलुरु माइक्रो मार्केट्स में कंपनी की ग्रोथ स्ट्रेटेजी को जो है रीइंफोर्स करता है। और इस डेवलपमेंट पर मैनेजमेंट का कहना है कि ये जो है वो डिसिप्लिन लॉन्ग टर्म ग्रोथ अप्रोच को रिटायर किया मैनेजमेंट ने, और जिसका फोकस स्ट्रेटेजिक माइक्रो मार्केट्स में क्वालिटी डेवलपमेंट लैंड को कंसिस्टेंटली ऐड करना है। सो इस एक्विजिशन के चलते पूर्वांकरा में जो आज के सेशन में काफ़ी अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। बिल्कुल, और इस तेज़ी का बहुत शुक्रिया रविंदर। लेकिन इस तेज़ी को कैसे अब रणनीति के लिहाज से इस्तेमाल करना चाहिए? राजेश, कोई सलाह होगी आपकी? जी, टेक्निकली भी अगर आप देखें तो एक फॉलिंग वेज का प्राइस पैटर्न ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है।
और कई समय के बाद ये जो अपने 200 DMA के ऊपर सस्टेन करे, तो एक्सपेक्टेड है ये जो मूव है एक्सटेंड हो सकता है। इसका जो प्रीवियस हाई था अराउंड 300 के आसपास, तो वो रिटेस्ट हो सकता है। तो 300 का जो है इमीडिएट इस स्टॉक में लक्ष्य ध्यान में रखिए। नीचे में अगर आप देखें तो 89 EMA का सपोर्ट है अराउंड 260 के आसपास, तो 260 का सपोर्ट रहेगा एंड यहाँ से 300 का एक अप मूव पूर्वांकरा में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला न्यूज़ मेकर स्टॉक यहाँ पर जीपीटी इंफ्रा होगा और यहाँ पर NHI से दरअसल प्रोजेक्ट मिला है और जो क्वांटिटी है इस प्रोजेक्ट की लगभग 670 करोड़ की है। और इतना ही नहीं, जोधपुर में 4 लेन एलिवेटेड रोड बनाने को लेकर यहाँ पर प्रोजेक्ट मिला है। फिलहाल हम देख सकते हैं क्लोज टू 3%, ऑलमोस्ट 3% की मजबूती के साथ कारोबार हो रहा है 1151 के लेवल्स पर। लॉन्ग टर्म प्ले, राजेश क्या सलाह होगी? जी फिलहाल गैप अप होने के बाद हायर लेवल्स पे सस्टेन नहीं कर रहा है। एग्जैक्टली 200 DMA का रेजिस्टेंस है। 116 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस काउंटर के लिए। 116 जब क्रॉस करेगा तभी उसके इसमें एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अब 116 136 140 के लेवल्स देखने को मिल सकता है। जिन्होंने ऑलरेडी लिया है वो होल्ड रख सकते हैं। नीचे में अगर आप देखें तो 108 के आसपास स्टॉक के लिए बेस बन रहा है, तो 108 का एक सपोर्ट रहेगा एंड जैसे 116 ब्रेक करता है स्टॉक में पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला न्यूज़ मेकर स्टॉक लेकर आएंगे सांघवी मूवर्स का। और खबर के लिहाज से देखा जाए तो सब्सिडरी को ऑर्डर मिला है लगभग 428 करोड़ का और रिन्यूएबल एनर्जी सब्सिडी को लेकर ये जो मिला है ऑर्डर वो मल्टीपल IPPs को एग्जीक्यूट करने को लेकर मिला है और एग्जीक्यूशन की जो टाइमलाइन है वो FY26 से लेकर FY28 बताई जा रही है। 5% का उछाल यहाँ पर भी हम देख रहे हैं खबर की बदौलत स्टॉक में दिखाई दे रहा है। टेक्निकली कैसे प्लेस्ड है? जी लास्ट 3 दिन से काफ़ी अच्छे मोमेंटम में है। 306 से यहाँ पे 375 के लेवल्स तक एक अपमूव देखने को मिल रहा है। यहाँ पे बायस अभी भी पॉजिटिव है बट सिंस ऑलरेडी एक मूव आ चुका है, इंडिकेटर्स कहीं ना कहीं ओवरबॉट है। तो जिनके है ऑलरेडी होल्ड रख सकते हैं बट जिनको फ्रेश एंटर करना है थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। आज जो बुलिश गैप रह गया उस गैप को जब वापस फिल करने आएगा अराउंड 350 के आसपास तो वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। नीचे में अगर आप देखें तो 335 के आसपास 200 DM है, तो 335 का स्टॉप लॉस रहेगा। 350 के डिप पे बाय कीजिए। ऊपर में पॉसिबली स्टॉक जो है इसके जो मल्टीपल हाइज है अराउंड 410 के आसपास, तो वो आने वाले हफ्तों में देखने को मिल सकते हैं। चलिए सांघवी मूवर्स को लेकर ये सलाह मिलती हुई, लेकिन फिलहाल स्टॉक फटाफट में वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पर और भी न्यूज़ मेकर स्टॉक्स पर बात करनी राजेश के साथ और साथ ही मुनाफे के ऑप्शन को लेकर हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे। बने रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं स्टॉक फटाफट और चलिए रुक करते हैं हमारे बेहद खास सेगमेंट मुनाफे के ऑप्शंस की ओर। अरिहंत कैपिटल के रत्नेश गोयल हमारे साथ जुड़ गए हैं आज रणनीति बताने के लिए। रत्नेश हाय, आफ्टरनून, स्वागत है आपका। बताइए आज के बाजार में कोई खास रणनीति आपकी? मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं स्टॉक इक्विटी मूवमेंट पॉजिटिव साइड ही रहेगा। अभी सच कुछ बड़ा सेल ऑफ या इस तरह से कुछ नेगेटिव अभी दिख नहीं रहा। मुझे ऐसा लगता है श्रीराम फाइनेंस में नया ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अच्छा सेटअप है। 960 का कॉल इसी एक्सपायरी का 30 तारीख की दिसंबर की एक्सपायरी का 10 रुपए के आसपास लेने की सलाह है। 5 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के जो टारगेट बन सकता है 22 रुपए का, तो ये इसमें मैक्सिमम लॉस हो सकता है 4125 का जो प्रॉफिट बन सकता है और 9900 का। और श्रीराम फाइनेंस में आपकी आज की कॉल है, स्टॉप लॉस 5 का और टारगेट आप 22 का बता रहे हैं। शुक्रिया आज हमारे साथ इस खास सेगमेंट में जुड़ने के लिए और अपनी रणनीति यहाँ पर बताने के लिए। लेकिन लगे हाथों एक डिस्क्लेमर दर्शकों को, क्योंकि FNO में ट्रेडिंग करना थोड़ा सा जोखिम भरा हो सकता है, लिहाजा आपको थोड़ी सतर्कता यहाँ पर बरतने की सलाह दी जा रही है। चलिए ये है डिस्क्लेमर जो आपके स्क्रीन पर आता हुआ दिखाई दे रहा है।
लेकिन हमारे साथ राजेश भोसले जुड़े हुए हैं न्यूज़ मेकर स्टॉक्स की ओर। हम फिर से रुक करते हैं राइट्स, हमारा अगला न्यूज़ मेकर स्टॉक जो स्क्रीन पर लेकर आएंगे। और यहाँ पर साउथ अफ्रीका की कंपनी से दरअसल ऑर्डर मिलने की खबर है और यहाँ पर जो ऑर्डर मिला है वो लगभग $3.5 करोड़ के आसपास की क्वांटिटी है। हम देख रहे हैं 5.5% मजबूत स्टॉक 245.82 का लेवल यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। राजेश, ये काउंटर्स अब हॉट रहेंगे कुछ समय तक, क्या आकलन है आपका? जी ये डेफिनेटली काफ़ी अच्छे मोमेंटम में रहा है लास्ट 3 सेशन से। इनफैक्ट अगर आप इसका वीकली चार्ट देखें तो कहीं ना कहीं मॉर्निंग स्टार पैटर्न जो है इस हफ्ते बन रहा है। ओपन लो का भी फॉर्मेशन है वीकली चार्ट में, तो एक्सपेक्टेड है ये मोमेंटम एक्सटेंड हो सकता है। पॉसिबली 265 से 270 जोन जो है नियर टर्म में रीटेस्ट कर सकता है जो इसके प्रीवियस हाई है। तो इसमें पॉजिटिव अप्रोच रखिए, स्टेप बाय स्टेप जैसे मूव होता है इस स्टॉक में बने रहिए। चलिए, आपने अगर ख़रीदा हुआ है तो आपको होल्ड करने की ही सलाह दी जा रही है जहाँ तक राइट्स की बात है। सिमिलर सेक्टर के हम देख रहे हैं स्टॉक्स में अच्छा खासा मूव भी देखने को मिल रहा है। लेकिन मैन इंडस्ट्रीज़ आपके स्क्रीन पर लेकर आएंगे और यहाँ पर थोड़ी सी इम्पैक्ट करने वाली और फिक्र देने वाली खबर है। IT डिपार्टमेंट का दरअसल यहाँ पे सर्च ऑपरेशन जो हो रहा था वो पूरा हो गया है बताया जा रहा है और पूरी तरह से कंपनी ने जो है सहयोग भी दिया है। सर्च ऑपरेशन के कामकाज पर किसी भी तरह का असर नहीं, हालांकि 1% की मजबूती 404 के लेवल हमें आते हुए दिखाई दे रहे हैं स्टॉक में। फिलहाल अगर बने हुए हैं, खरीदा हुआ है तो क्या टारगेट्स के लिए रुकना चाहिए आपके मुताबिक? जी कविता जी, अगर आप दिसंबर से देखें तो स्टॉक अंडर प्रेशर रहा है। जिनके लॉन्ग से अभी मैं फिलहाल सलाह दूंगा कि ये अभी एक की सपोर्ट के आसपास ट्रेड करा है। 390 का जो है इसका 200 DMA है एंड नवंबर में हमने एक रैली देखी थी 390 से 485 लेवल्स तक एक रैली हुई थी। तो अभी फिलहाल के लिए फ्रेश लॉन्ग्स तो मैं अवॉइड कहना चाहूँगा, बट जिनके लॉन्ग्स है 390 के नीचे का स्टॉप लॉस रखिए। बाउंस में वापस 440 450 लेवल्स आते हैं तो वहाँ पे चार्ट्स को रीचेक करना चाहिए। चलिए, अवॉइड की सलाह फिलहाल मैन इंडस्ट्रीज़ में आप दे रहे हैं। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं, अगला स्टॉक आपके स्क्रीन पर लेकर आएंगे JK टायर का। और यहाँ पर MK ने ख़रीदारी जो है उसकी राय दी है, लक्ष्य भी यहाँ पर बढ़ा दिया है, लगभग 625 कर दिया है। 4.5% की मजबूती आज यहाँ पर देखने को मिल रही है। 512 के लेवल पर हम देख रहे हैं JK टायर फिलहाल कामकाज कर रहा है। राजेश, तेज़ी और बढ़ सकती है और साथ ही 625 का टारगेट क्या आप भी रेकमेंड करेंगे अगर सेम टाइम फ्रेम की हम बात करें तो? जी रिसेंटली काफ़ी एक अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला है। अगर आप इसका वीकली चार्ट भी देखें तो एक राउंडिंग बॉटम जो है इसमें फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, ब्रेकआउट ऑलरेडी आ चुका है। तो यस डेफिनेटली यहाँ से काफ़ी अच्छा लग रहा है, बट थोड़ा सा लंबी अवधि का एटलीस्ट 1 साल का नज़रिया रखना पड़ेगा। पॉसिबली स्टॉक जो है यहाँ से 600 से 630 के लेवल्स तक हमें देखने को मिल सके। तो इस काउंटर में कोई भी डिप आता है तो डिप में बाय करने की रणनीति रखनी चाहिए। में कोई भी टिप आता है तो आपको खरीदारी की सलाह यहाँ पर दी जा रही है और हम 615 के ऊपर के टारगेट्स डेफिनेटली आपको देखने को मिल सकते हैं, तो आपको होल्ड करने की सलाह भी दी जा रही है। आगे बढ़ते हैं और अब अंबुजा सीमेंट्स की बात करते हैं। आज यहाँ पर काफ़ी हॉट स्टॉक ये बना हुआ है। ACC और ओरिएंट सीमेंट का अंबुजा सीमेंट में मर्जर होगा और इसके साथ ही शेयर होल्डर्स को शेयर जो मिलेंगे वो है 100 ACC के शेयर के बदले 328 अंबुजा के शेयर और हर 100 ओरिएंट शेयर के बदले 33 अंबुजा के शेयर मिलेंगे। फिलहाल ऑलमोस्ट 0.2% की मजबूती के साथ अंबुजा सीमेंट 550 तक के लेवल पर दिखाई दे रहा है। राजेश जी, अंबुजा सीमेंट और ये पूरा सेक्टर ही हम देख रहे हैं कि काफ़ी एक्शन पैक्ड होगा। ओवरऑल थीम 2026 में अगर हम समझना चाहें सीमेंट्स क्षेत्र में तो फिलहाल एंटर करने के लिए अच्छा समय होगा अगर आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट का आउटलुक रखना चाहते हैं तो? जी देखिए डेफिनेटली अंबुजा सीमेंट काफ़ी अच्छा लग रहा है। एक फॉलिंग चैनल में कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहा है। नीचे में अगर आप देखें तो 520 के आसपास स्टॉक के लिए बेस बन रहा है एंड ऑन द हाई साइड 560 के आसपास स्टॉक के लिए रेजिस्टेंस है जो आज भी इसने रिटेस्ट किया था। जैसे ही 560 क्रॉस करता है जो RSI इंडिकेट कर रहा है इवेंचुअली क्रॉस कर देगा। जैसे ही 560 क्रॉस होता है तो पॉसिबली 610 से 620 लेवल जो है हमें देखने को मिल सकता है। इसी स्पेस में से हमें अल्ट्रा सीमेंट भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। स्टॉक जो है रिसेंटली काफ़ी अच्छा करेक्ट
किया था, बट एक अच्छे लेवल्स पे सपोर्ट लेके रिवर्स हो रहा है। अब पॉसिबली यहाँ से अल्ट्राटेक सीमेंट जो है 12,400 तक जो है न्यू टर्म रैली कर सकता है। चलिए अंबुजा सीमेंट और ओवरऑल सीमेंट क्षेत्र को लेकर ये फिलहाल टेक्निकल राय। वर्धमान स्टील्स आपके स्क्रीन पर हम लेके आएंगे। हमारा अगला न्यूज़ मेकर स्टॉक है ये, और क्लियरली यहाँ पर निवेश को मंजूरी मिलती हुई दिखाई दे रही है। 475 करोड़ 475 करोड़ का निवेश का जो है कंपनी को मंजूरी मिली है, और कंपनी जो है यूनिट लगाएगी इस पैसे से, और मशीन मैन्युफैक्चरिंग हो गया, स्टील फोर्जिंग हो गया, इन सब की यूनिट्स जो हैं वो लगेंगे, और लिहाजा फिलहाल काफ़ी फ्लैट 291-95 तक के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। राजेश, इनिशिएट करना चाहिए कुछ बाय? जी देखिए, लास्ट 1 मंथ से अगर आप देखें तो मल्टीपल हाई से अराउंड 304-305 के जोन में, तो जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं करता थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। जैसे ही 304 के लेवल्स क्रॉस होते हैं 285 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं, वहाँ से एक पोजिशनल मूव आ सकता है टुवर्ड्स 340। अभी फिलहाल नो ट्रेडिंग जोन में अंडरटोन पॉजिटिव है, बट जब तक ब्रेकआउट नहीं आता कंसोलिडेट कर सकते, तो जब तक 304 नहीं क्रॉस करता थोड़ा सा वेट रख सकते हैं। चलिए, इसी के साथ मेरे ख्याल से न्यूज़ मेकर स्टॉक्स में आज हम इतने ही स्टॉक पर बातचीत कर पाएंगे, लेकिन समय समाप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश, आपने समय दिया, रणनीति बताई, दर्शकों का मार्गदर्शन भी यहाँ पर किया। स्टॉक फटाफट में फिलहाल इतना ही, छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार लेकर आएंगे आपके लिए कॉर्पोरेट कनेक्शन। बने रहिए हमारे साथ।